गाजीपुर जिले के पिपनार गांव की गरीब आलोक और धनी लक्ष्मण अंकित की सच्ची कहानी। प्रस्तावना। गाजीपुर जिले का पिपनार गांव, जहां हर कोई मेहनत करके अपनी जिंदगी जीता था, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं और दोस्ती के रिश्ते ऐसी कहानियां बनाते हैं जो दिल को छू जाती हैं। इस गांव में 3 बचपन के दोस्त थे, अंकित, आलोक और लक्ष्मण। तीनों के बीच एक अनोखी दोस्ती थी जो समाज के भेदभाव, आर्थिक तंगी और जीवन के संघर्षों के बावजूद भी कभी नहीं टूटी। यह कहानी है उनकी सच्ची दोस्ती की, जिसने समय, स्थिति और मुश्किलों को पार करके एक मिसाल पेश की। पिपनार गांव। पिपनार गांव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित एक साधारण सा गांव था। यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थे। खेती से होने वाली आमदनी बहुत कम थी और यही कारण था कि लोग बहुत संघर्ष करते थे। गांव में कुछ लोग संपन्न थे, लेकिन अधिकतर लोग गरीबी से जूझ रहे थे। आलोक, लक्ष्मण और अंकित का बचपन। आलोक गरीब था, उसका परिवार जमींदार नहीं था और उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करते थे। आलोक को स्कूल जाने का बड़ा शौक था, लेकिन उसे हमेशा अपने परिवार की हालत को लेकर चिंता रहती थी। वह कभी भी किताबों के लिए पैसे नहीं जुटा पाता था, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसकी लगन कभी कम नहीं हुई। लक्ष्मण उसके विपरीत एक संपन्न परिवार से था। उसका पिता गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। लक्ष्मण के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और उसका परिवार गांव में एक आदर्श था। फिर भी लक्ष्मण का दिल बड़ा था और वह कभी भी अपने परिवार की स्थिति को लेकर अहंकार महसूस नहीं करता था। अंकित, जो दोनों का सबसे अच्छा दोस्त था, एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटे से दुकानदार थे और उनके पास बमुश्किल 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए पैसे होते थे। लेकिन अंकित के पास सपने बड़े थे। वह चाहता था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और एक दिन बड़ा आदमी बने। उसकी यह चाहत उसे आलोक और लक्ष्मण से प्रेरणा देती थी। तीनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी। वे एक दूसरे के दुख सुख में साथ होते। स्कूल में एक साथ पढ़ाई करना, गांव के खेतों में काम करना और फिर शाम को खेलना, यह सब उनकी जिंदगी का हिस्सा था। वे अपने सपनों के बारे में अक्सर बात करते रहते थे और हर दिन नई योजनाएं बनाते थे। सपनों का एक नया रास्ता। गांव में एक दिन एक सूचना आई कि राज्य सरकार ने राजकीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया है। यह परीक्षा उन बच्चों के लिए थी जिन्हें राज्य सरकार शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने वाली थी। यह सुनकर अंकित, आलोक और लक्ष्मण तीनों बहुत खुश हुए। उन्हें यकीन था कि यह मौका उनकी जिंदगी बदल सकता है। अंकित और आलोक दोनों ने इसे एक सुनहरा अवसर समझा। उन्होंने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन आलोक के लिए यह और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह इस परीक्षा में सफल नहीं होता तो उसके पास और कोई विकल्प नहीं होगा। दूसरी तरफ लक्ष्मण, जो पहले से ही संपन्न था, वह जानता था कि उसे पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसने भी अपने दोस्तों को प्रेरित किया और उनका साथ देने की पूरी कोशिश की। आलोक के पास न तो अच्छे कपड़े थे, न किताबें, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी जिद थी कि वह किसी भी हाल में सफल होना चाहता था। लक्ष्मण ने उसे किताबें दीं और अंकित ने उसे पढ़ाई में मदद की। तीनों ने मिलकर दिन-रात मेहनत की। आलोक ने कभी भी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसे विश्वास था कि